हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पीके सर। जितने भी बच्चे 2026 में सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अब आपके पास सिर्फ लगभग 1.5 महीना से कम समय बचा हुआ है। इसीलिए सारे बच्चे सबसे बेहतरीन बुक जो ओसवाल का है उससे कहीं अलग क्वेश्चन आएगा नहीं सीबीएसई बोर्ड में, तो इसीलिए सबसे आपके लिए जो सबसे बेहतरीन सिंपल क्वेश्चन पेपर होगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, वो आपके लिए ओसवाल का ही होगा। इधर उधर ना भटके। बहुत सारे यूट्यूब पे आपका टीचर्स मिलेंगे, कहेंगे कि मेरा वाला एसक्यूपी ले लो, मेरा वाला एसक्यूपी ले लो। कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ओसवाल का बुक फॉलो करना है। उसको आप अगर कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हो तो वहीं से आपका जो है सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है। इससे अलग कहीं कुछ भी आने वाला है ही नहीं। तो आइए मिल करके बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इजी और सिंपल वे में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। स्पेशली जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी ज़्यादा समय ले लेता है। तो कम से कम समय में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है उसको आपको जानने की बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में स्टेप कोई मायने नहीं रखता, आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हो ये कोई मैटर नहीं करता है। इसीलिए कम से कम समय में किस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और तीनों का ए बी सी का एलसीएम दिया हुआ है 3780। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम हाईएस्ट पावर सबसे पहले लेते हैं। तो 2 पावर 2 सब में कॉमन है। उसके बाद इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें जो है 3 पावर x है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 पावर x इंटू, अब जो भी बच गया है उसको लिखेंगे। यहाँ पे 5 बच गया है, यहाँ पे 7 बच गया है, तो लिखेंगे 5 इंटू 7 इक्वल टू 3780। बस इसको क्या करना है बाबू, सॉल्व कर देना है। क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 3 पावर x इंटू 35 लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 3780। इसको बाबू सॉल्व करेंगे तो 3 पावर x इक्वल टू हो जाएगा 3780 डिवाइड बाई 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 140। इससे ये कट जाएगा और जब भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया बाबू, 3 पावर x इक्वल टू 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि a पावर m इक्वल टू a पावर n। अगर बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो ये दोनों तभी इक्वल हो सकता है जब पावर क्या होगा बाबू, इक्वल होगा। तो यहाँ से बेस यहाँ देखो सेम है, तो पावर पे पावर क्या होगा, यहाँ पे पावर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। पावर क्या होगा बाबू, इक्वल होगा। यहाँ 3 पावर 3 होगा, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 3 पावर 3। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 3। x इक्वल टू कितना आ गया बाबू, 3 आ गया। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या होगा बाबू, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और बाद वाला जो होता है y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना है कि x कोऑर्डिनेट जो होता है, x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। तो x वाला कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 2 है। तो 2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय नहीं लेना है। तीसरा क्वेश्चन है, इफ द लाइन गिवन बाई 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर नॉट पैरेलल। दोनों आपस में अगर पैरेलल नहीं है तो k का किस मान के लिए पैरेलल नहीं है, यानी k का मान यहाँ पे क्या होगा। तो नॉट पैरेलल का बाबू एक कंडीशन होता है। क्या होता है, a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। ठीक है, ये कंडीशन होता है। ये क्या होता है बाबू,
कंडीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कि A1 बराबर क्या होगा, 3 होगा, B1 बराबर 2K होगा और C1 बराबर 2 होगा। यहाँ पे बात करें तो A2 बराबर 2 होगा, B2 बराबर 5 होगा और C2 बराबर -1 होगा। तो हमको C1 C2 से मतलब नहीं है, सिर्फ B1 B2 A1 A2 से मतलब है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 का मान है 3, अब बटा B2 का मान कितना है बाबू, 5 है, B2 का मान कितना है, 5 है। ये नॉट इक्वल टू होगा, B1 कितना है, 2K है और B2 कितना है, सॉरी A2 यहाँ पे है 2, A2 क्या है यहाँ पे बाबू, 2 है। तो यहाँ पे हम 2 लेंगे, A2 कितना है, 2 है और B1 डिवाइड बाई B2 कितना है, 5 है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 4K नॉट इक्वल टू 15, तो यहाँ से K का मान कितना हो जाएगा, K नॉट इक्वल टू 15/4। तो 15/4 कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कम, अस्क्राइब अ सर्कल इफ BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, DC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ AB। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में फिगर तो हमें ड्रॉ करना ही पड़ेगा, बिना फिगर के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सर्कम एस्क्राइब का मतलब होता है कि ये जो सर्कल है, ये क्वाड्रिलेटरल ABC जो है सर्कल के बाहर बाहर बन रहा है, जिसमें चारों साइड क्या कर रही है बाबू, टच कर रही है। चारों साइड क्या कर रही है, टच कर रही है। ओके, चारों साइड यहाँ पे क्या कर रही है, टच कर रही है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल, नाम दे देंगे यहाँ पे A, B, C और D, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, वो BC गिवन है, यानी BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है, CD कितना है, 4 सेंटीमीटर है और AD है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक थ्योरम होता है कि जब भी कोई सर्कम एस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल है, सर्कम एस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, फॉर सर्कम एस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल के लिए आमने सामने का साइड का सम बराबर होता है, यानी AB प्लस DC इक्वल टू AD प्लस BC होगा। यानी हम यहाँ से लिखेंगे AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, तो CD को उधर भेजेंगे और BC दिया हुआ है, BC कितना है बाबू, 7 है, प्लस AD कितना है, AD 3 है और माइनस का हो जाएगा CD, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, CD हो जाएगा। लेकिन CD यहाँ पे दिया हुआ है 10 माइनस CD कितना है, 4 है, CD कितना है बाबू, 4 है। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को सबसे पहले ज़रूरत है समझना, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, समझते हुए तुरंत जो है उस पर सॉल्व करना है। 5वां क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू x है, देन सेक थीटा माइनस टैन थीटा विल बी, यानी सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होगा। तो हम जानते हैं एक आइडेंटिटी होता है ट्रिगोमेट्रिक में कि सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला हम अगर सेक थीटा को ए मानते हैं, टैन थीटा को अगर हम बी मानते हैं, तो यहाँ पे हम इस वाला फार्मूला पे इसको हम ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू में लिखेंगे सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ओके, और बराबर में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के रूप में है, तो RHS में भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो यहाँ से बाबू ये फार्मूला हो गया, और ये आपको यहाँ से एक और फार्मूला निकल के आएगा, दूसरा आएगा सेक थीटा प्लस वाला को इधर ही रहने देंगे, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो यहाँ से 2 फार्मूला निकल के आया, कितना, 2 फार्मूला निकल के आया। तो आपसे कहीं कहीं पे ये वाला भी फार्मूला पे भी बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में पूरा पूछा जाता है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमको निकालना है सेक थीटा माइनस टैन थीटा निकालना है। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा वाला हमको फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ से बाबू। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और इसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है दिया हुआ है बाबू, x दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 बाई एक्स, दैट इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि इनमें चारों में से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है, जो जनरल फॉर्म होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर का टर्म होना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी को कहते हैं द एक्सप्रेशन दैट हैव डिग्री एज टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे डिग्री 2 होना चाहिए, यानी ये वाला टर्म तो होना ही चाहिए। अगर ये वाला टर्म जिसमें नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म जिसमें है वो क्वाड्रेटिक होगा। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन हमको उतना करना नहीं है। शॉर्ट में यहाँ पे आंसर टैकल करना है। तो हम जानते हैं कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस टर्म में सॉल्व करते समय यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, और बराबर के आरएचएस में कोई एक्स स्क्वायर नहीं होगा। बराबर में अगर कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये हमारा ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक कौन इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। बी में है, इधर भी देखो एक्स स्क्वायर है, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने पर यहाँ पे 9x स्क्वायर आएगा और एक और टर्म आएगा 9x³ आएगा, और एक और टर्म आएगा जो आपका होगा 18x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर यहाँ पे 18 कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक कोफिशिएंट है, कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, इसमें बात करें तो यहाँ पे x³ है, यहाँ x स्क्वायर है, इधर हम सॉल्व करेंगे तो ये x³ आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बाबू, x³ आएगा, और x³ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे एक और टर्म आएगा जिसका 6x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा बाबू, सॉरी 3x स्क्वायर आएगा। तो कैंसिल आउट तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बच गया डी, तो डी हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और इधर सॉल्व करेंगे तो x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और कोफिशिएंट इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 congruent circles of radius 1 centimeter each, intersecting in such a way that chord formed by the joining the point of intersection of two circle is also a length of 1 centimeter। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 सर्कल, 3 ऊपर है 2 नीचे है, ये दोनों सर्कल जो है यहाँ पे कट कर रहा है, और ये जो कॉर्ड है, ये वाला जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड का लेंथ उतना ही है जितना का ये रेडियस है। तो रेडियस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो ये कॉर्ड भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ओ ए बी होगा, ओ ए बी क्या होगा, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा बाबू, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम जानते हैं कि ऑल एंगल कितना होता है बाबू, 60 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्लियर है यहाँ तक, ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमको कौन वाला एरिया निकालना है बाबू, ये वाला एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, ये वाला एरिया हमको निकालना है, ये वाला एरिया 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 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 को बन रहा है, और दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो इसमें से अगर कोई एक का एरिया हम निकाल करके 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, यानी ये कौन सा होगा, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसका एक फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर होता है एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यानी ये वाला जो एरिया है, ध्यान से देखना कि ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में से हम ये वाला ट्रायंगल का एरिया अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये वाला एरिया बचेगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, और माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का 3 फार्मूला होता है। एक तो है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा है पाइथा जो है, दूसरा क्या है आपका हीरोन्स फार्मूला है, और तीसरा जो होता है ये वाला होता है आपका, तीसरा जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए मान ले, इसको बी मान लेते हैं, ए और बी दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम रेडियस पुट करेंगे, तो थीटा का मान हमारे पास निकल गया है, कितना निकल गया है बाबू, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री निकल गया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, थीटा का मान और रेडियस पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
एरिया बराबर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई, पाई के जगह पे पाई रहने देंगे क्योंकि हमारा आंसर जो है वो पाई में है। आंसर क्या है बाबू, पाई में है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू साइन 60, क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 बार में कटेगा तो यहाँ पे लिखेंगे पाई/6 माइनस 1/2 इंटू साइन 60 का मान √3/2 होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पाई/6 माइनस √3/4 आ गया। लेकिन ये किसका आया बाबू, ये सिर्फ एक सेगमेंट का आया है, सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया इसका आया है और बाकी सेगमेंट इसमें सब इक्वल है। तो 8 गो सेगमेंट है तो 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो 8 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है बाबू, ऑप्शन आपका जो है ये ऑप्शन डी में है, ठीक है। 8 इंटू पाई/6 माइनस √3/4 इंटू ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल इम्पेयर कैंडिडेट के लिए है। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर ईच। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर में, कोई स्क्वायर है इसके अंदर में हम क्या बना रहे हैं, कोई स्क्वायर है इसके अंदर में हम सर्कल बना रहे हैं। ये स्क्वायर है, इसके अंदर में हम सर्कल बनाएंगे। ये 6 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है स्क्वायर का, ठीक है। तो ये अगर 6 सेंटीमीटर होगा तो बताओ यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। यानी इस सर्कल के लिए ये वाला जो साइड है ये डायमीटर बन गया, क्या बन गया बाबू, डायमीटर बन गया। तो रेडियस बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है तो एरिया बराबर हम जानते हैं कि सर्कल का एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, सर्कल का। तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 पाई, क्या आ जाएगा 9 पाई, डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इच। यानी पेयर का मतलब 2 डाइस को टॉस किया जाता है। हम जानते हैं कि डाइस में 6 फेसेज होते हैं। डाइस में कितने फेसेज होते हैं, 6 फेसेज होते हैं। 2 डाइस को क्या किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है, ठीक है। 2 डाइस को अगर टॉस करोगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम। जो टोटल पॉसिबल आउटकम होगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि 6 फेसेज होते हैं डाइस में, तो दोनों फेसेज मिला के 6 और 6, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो होगा वो कितना होगा 36 होगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, नॉट गेटिंग सम, यानी इन दोनों डाइस में कोई नंबर आएगा, इसमें भी कुछ नंबर आएगा, इसमें भी कुछ नंबर आएगा। तो एट ए टाइम जो 2 नंबर आएगा उसका सम 8 नहीं होना चाहिए, तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 8 कौन कौन सा कंडीशन में नहीं आएगा उसको हमको निकालना है। तो हो सकता है कि इसमें 1 आ जाए और 1 आ जाए, इसमें अगर 6 आएगा तो 8 तो बन नहीं रहा है, ठीक है। तो 1 6 वाला हम नहीं लेंगे, 1 6 वाला हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 आएगा तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे अगर 4 आएगा तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ पे अगर 5 है तो इसमें 3 आएगा, या हो सकता है इसमें 6 आए इसमें 2 आए। तो सारे कंडीशन में देख लो कि सबका सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। सबका सम कितना आ रहा है बाबू, 8 आ रहा है। लेकिन हमको 8 वाला नहीं निकालना है, कह रहा है कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा जो सम 8 नहीं आना चाहिए, नॉट गेटिंग द सम 8, ठीक है। तो ऐसा कितने केसेज है, 1 2 3 4 5 केसेज में सम 8 आ रहा है, ठीक है। तो 5 केसेज में सम 8 आ रहा है, टोटल 36 पॉसिबल आउटकम है। तो नॉट गेटिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम, नॉट गेटिंग सम इक्वल टू नॉट गेटिंग का कितना हो जाएगा, टोटल 36 है और सम कितने केसेज में आ रहे हैं, 5 केसेज में। तो 5 माइनस यहाँ पे करेंगे और डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारे पास 31/36। कितना आएगा 31/36 हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 2 sin 5x इक्वल टू √3 और x क्या है 0 से 90 डिग्री के बीच में है, 0 भी है 90 भी है, देन x इज इक्वल टू, तो x का मान यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो बाबू कि गिवन क्या है, 2 sin 5x बराबर √3 है, बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो sin 5x बराबर क्या आ जाएगा, √3/2, 2 को उधर भेजेंगे बटा में चला जाएगा। अब बताओ कि sin
हम जानते हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये वाला साइन यानी 5x का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5x = 60 डिग्री, तो x = कितना आ जाएगा बाबू, 12 डिग्री। आंसर आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 1215 एंड द HCF इज 81, देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, दो संख्या का HCF 81 है और उसका जो है दोनों का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सपोज N1 N2 वो दो नंबर है जिसका सम दिया हुआ है 1215। ठीक है, और इसका HCF जो दिया हुआ है वो HCF दिया हुआ है 81। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि दो संख्या, जब भी दो संख्या का हम HCF निकालते हैं, सपोज 4 2 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से दोनों में भाग देंगे तो 2 और 3 आएगा। ठीक है, तो 2 3 जब आपसे उल्टा पूछा जाएगा कि वो संख्या क्या होगा, तो हमको पता है कि दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 आएगा, ये 6 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे पता नहीं है कि वो को प्राइम नंबर क्या होगा। 2 3 क्या है, यहाँ पे क्या है, को प्राइम है। तो मान लेते हैं x और y को प्राइम है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 81x क्या है, 81x + 81y = 1215 है। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो x + y = 1215 और बटा में आ जाएगा 81। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15। दैट मीन्स यहाँ पे x + y जो आ गया वो कितना आ गया बाबू, 15 आ गया। x + y = कितना आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ से ध्यान से समझना है, बस यही मेन कंसेप्ट है यहाँ पे यहीं पे मेन कंसेप्ट समझना है कि x + y = अगर 15 है। ठीक है, अब यहाँ पे x और y का मान क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान से समझना है कि हम x हो सकता है x 1 हो, y का मान 14 हो सकता है, या फिर ये 2 होगा तो ये 13 होगा, ये 3 होगा तो ये 12 होगा, ये 4 होगा तो ये 11 होगा, ये 5 होगा तो ये 10 होगा, ये 6 होगा तो ये 9 होगा, ये अगर 7 होगा तो ये 8 होगा। ठीक है, उसके बाद ये सारे कंडीशन हैं। ठीक है, अब इसमें हमको वो पेयर ढूंढना है जो को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। तो ये वाला देखो, ये को प्राइम है, 2 13 को प्राइम है, 3 12 को प्राइम है, नहीं ये को प्राइम नहीं है। 4 11 को प्राइम होगा, 5 10 को प्राइम नहीं होगा, 6 9 को प्राइम नहीं होगा, 7 8 को प्राइम होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 केसेज में दोनों का सम को प्राइम आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। यानी कि 4 ऐसे पॉसिबल नंबर होगा जिसका सम 1215 होगा और दोनों का HCF कितना होगा, 81 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 85 स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर, देन द हाइट ऑफ द कोन इज। अब यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे एक फार्मूला होता है पहले देखो कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन यहाँ पे देख लो क्या क्या है, बेस द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी बेस एरिया दिया हुआ है। और बेस हम जानते हैं राइट सर्कुलर कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। कैसा फॉर्म में होता है बाबू, सर्कुलर फॉर्म में, यानी सर्कल के फॉर्म में होता है। तो पाई r² = दिया हुआ है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम जो होता है इसका 1/3 पाई r² × h, यही नहीं होता है कोन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है। तो 85 = 1/3 और पाई r², ध्यान से देखो कितना दिया हुआ है, 51 पुट करेंगे इंटू h करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करके क्या निकालना है, h का निकालना है, 13 3 से कट जाएगा, 17 बार में कट जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा 85 बटा में 17। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + bx + c आर इक्वल, देन, और a, c क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पता करना है कि इसमें से कौन कंडीशन सही होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब भी डिस्क्रिमिनांट 0 आता है तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम मतलब इक्वल होता है। तो d = क्या हो जाएगा, 0, यानी d डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो b² = 4ac को उधर भेजेंगे तो 4ac आएगा। उसके बाद b = यहाँ पे आ जाएगा 4ac, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, √ac, यानी b का मान कितना आ गया, 2 × √ac आ गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि रूट के अंदर कोई अगर पॉजिटिव नंबर है तो ही वो रियल नंबर आता है। अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो वो क्या हो जाता है बाबू,
इमेजनरी हो जाता है। क्या हो जाता है? इमेजनरी हो जाता है। यानी ए और सी का मान यहाँ पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव किसी भी हाल में नहीं आना चाहिए। यानी रूट ए सी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन दोनों संख्याओं को ए और सी को पॉजिटिव आने के लिए या तो दोनों निगेटिव होना चाहिए या दोनों पॉजिटिव आना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव आएगा, सपोज ए भी पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों निगेटिव आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा? नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या आना चाहिए? दोनों का साइन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइन सेम होना चाहिए। अपोजिट साइन अगर लोगे, सपोज ये माइनस में है ये प्लस में है, मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आ जाएगा, या ये प्लस में है और ये माइनस में है, मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब दोनों का साइन क्या होना चाहिए? सेम साइन होना चाहिए। सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन। डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसको 22 सेंटीमीटर के लेंथ से इसको कट किया जाता है। 22 सेंटीमीटर के लेंथ में इसको कट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से सपोज इसको कट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कट, जिसका लेंथ है 22 सेंटीमीटर। और जो इसका रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है, ये रेडियस है आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे निकालना क्या है? एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, आर्क और रेडियस के फॉर्म में 1/2 LR होता है। 1/2 LR होता है। तो L का मान यहाँ पे क्या है? 22 है, रेडियस है 21, इससे 11 बार में कट जाएगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 जो है स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल, ये सिमिलर का साइन है, ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डी ई 9 सेंटीमीटर, ई एफ 6 सेंटीमीटर एंड एफ डी 12 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा? तो सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल हम बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। दूसरा ट्रायंगल है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो दिया हुआ क्या क्या है? ए बी दिया हुआ है, यानी ये 6 सेंटीमीटर है, डी ई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ई एफ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एफ डी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओके, हमको निकालना है ये वाला ट्रायंगल का निकालना है। यानी निकालना क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान निकालना है। ठीक है, यानी ट्रायंगल ए बी सी का हमको क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो उसके लिए सिमिलर ट्रायंगल का एक जो हम जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। यानी ए बी डिवाइड बाई डी इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई एफ डी। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ई एफ इक्वल टू सी ए डिवाइड बाई एफ डी। ठीक है, ए बी का मान दिया हुआ है 6, डी ई का मान 9 दिया हुआ है, इक्वल टू बी सी हमें क्या करना है? निकालना है। तो बी सी डिवाइड बाई ई एफ का मान 6 है, बराबर सी ए भी निकालना है, एफ डी का मान 12 है। बस यहाँ से क्या करना है? सॉल्व कर देना है। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये दो को आपस में इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बी सी 9BC इक्वल टू 6 इंटू 6। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो BC इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 9, इससे काटेंगे 3 बार में तो कट के आंसर आ जाएगा 4। तो BC हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। उसके बाद AC डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 6/9 आएगा, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? इसको भी काट देते हैं। तो AC बराबर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ रहा है पेरीमीटर पूछ रहा है, सबको जोड़ देंगे 6 4 10 8 18 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट रैंडम। रैंडम का मतलब होता है ऐसे ही बिना देखे चूज करना है। लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इज टू बी अ वोवेल इज। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मैथमेटिक्स वर्ड में कितने वोवेल है? 1 2 3 4, 4 वोवेल है। 4 वोवेल को चुनना है। इन चारों वोवेल को रैंडमली चुनने के लिए जो इसका प्रोबेबिलिटी है 2/2x + 1 है, लेकिन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है? एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ से निकालना है। तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जो होगा क्या होगा? तो नंबर ऑफ वोवेल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ लेटर, ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ वोवेल 4 है और टोटल वोवेल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है।
ठीक है, 4/11 आ गया प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इसका प्रोबेबिलिटी है 2/2x + 1, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम 2/2x + 1 इक्वल टू 4/11 करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2x + 1 × 4 इक्वल टू 22 हो जाएगा। तो 2x + 1 इक्वल टू 22/4, सॉल्व करेंगे तो 11/2 आएगा। ठीक है, तो 2x + 1 इक्वल टू 11/2 आया। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 11/2 -1, सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/2। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 9/4। कितना आएगा, 9/4। बी इज द राइट आंसर। बहुत इजी जी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना है। पॉइंट से दिया हुआ है यहाँ पे और पूछ रहा है कि ये जो चारों पॉइंट्स है ये किसका वर्टिसेज है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जानते हैं कि यहाँ पे एक डिस्टेंस फार्मूला होता है। क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर रूट के अंदर यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो हम थोड़ा देर के लिए इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना है AB। क्या निकालना है, AB। तो AB के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लोगे मतलब माइनस करोगे 0 आ जाएगा, 9 - 9 प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लोगे तो 0 - -6 प्लस हो जाएगा, यानी +6 का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। दूसरा है BC। क्या निकालोगे, B और C। तो इसको हम थोड़ा सा x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। तो दोनों के डिफरेंस लेना है। तो यहाँ से जब हम AB निकालेंगे तो AB बराबर हो जाएगा √अंडर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 9 - -9 कितना हो जाएगा, +18। तो 18 का स्क्वायर प्लस -6 - 0 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 324 + 36। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा √अंडर कितना आ जाएगा, 6 4 10 की 0 हासिल 1 4 2 6 1 7 3 2 5 1 6, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 360। ठीक है, 360 का मतलब हो जाएगा 6√10। कितना जाएगा, 6√10। उसके बाद हमको निकालना है CD। क्या निकालना है, CD का मान। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब -9 यहाँ भी है, -9 यहाँ भी है, डिफरेंस लेंगे तो कट जाएगा, यानी हो जाएगा √अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर करोगे तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और -6 का स्क्वायर मतलब 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है AD। क्या निकालना है, AD। 9 यहाँ है, यहाँ x कोऑर्डिनेट 9 है, 9 + 9 -9 18 हो जाएगा, √अंडर 18 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा हमारे पास √10 6√10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला, देखो AB का मान आया है 6√10, AB का मान यहाँ पे आया है 6 आया है, और BC का मान यहाँ पे कितना आया है, BC का मान यहाँ पे आया है 6√10 आया है। ठीक है, तो देखो AB और CD आपस में बराबर है और BC और AD आपस में क्या है, बराबर है। यानी आमने सामने का साइड यहाँ पे बराबर है। तो आमने सामने का साइड अगर बराबर है तो ट्रेपेजियम तो हो नहीं सकता है, ट्रेपेजियम हो नहीं सकता है। आमने सामने का साइड पैरेललोग्राम में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है। तो स्क्वायर में हम जानते हैं कि आमने सामने का साइड बराबर होने के साथ साथ ऑल साइड इक्वल होता है, तो स्क्वायर भी नहीं हो सकता है ये। अब बच गया हमारे पास रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कौन हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी आमने सामने का साइड इक्वल होता है, पैरेललोग्राम में भी आमने सामने का साइड इक्वल होता है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे हमको क्या करना है, डायगोनल से पता करना है कि डायगोनल इसमें इक्वल होता है लेकिन पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तब हमको क्या करना है, डायगोनल चेक करना है। डायगोनल चेक करने के लिए अल्टरनेट वर्टिसेज लेते हैं, अल्टरनेट वर्टिसेज का डिस्टेंस निकालेंगे डायगोनल पता करने के लिए। तो हमको AC निकालना है और BD निकालना है। क्या निकालना है, AC और BD निकालना है। तो AC यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो AC बराबर हो जाएगा √अंडर 9 - -9 हो जाएगा 18 स्क्वायर प्लस 0 - 0 यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना है क्या, BD निकालना है। क्या निकालना है, BD। तो BD बराबर हो जाएगा 9 - -9 प्लस 18 का स्क्वायर प्लस -6 -6, तो ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 324 प्लस
144। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा यहाँ पे 4 4 8, 4 2 6 और यह आ जाएगा 468। तो बताओ AC और BD आपस में इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे AC नॉट इक्वल टू BD, यानी दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है। और दोनों डायगोनल आपस में किसका इक्वल नहीं होता है? पैरेललोग्राम का आपस में डायगोनल इक्वल नहीं होता है। तो C हमारा आंसर होगा पैरेललोग्राम, यानी ये जो वर्टिसेज होगा वो किसका वर्टिसेज होगा? पैरेललोग्राम का वर्टिसेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5 इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज इंक्रीज बाय 2 देन द मीडियन ऑफ अ न्यू सेट। तो पूछ रहा है कि न्यू सेट का मीडियन क्या होगा? क्लियर है? तो न्यू सेट का मीडियन यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज होता है कि मीन हो या मीडियन हो, जब भी सारे ऑब्जर्वेशन में किसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन में भी मीडियन में भी उतना ही से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितना से डिवाइड करते हैं उतना ही से वो भी इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। अगर 4 से हम 4 माइनस करते हैं सारे ऑब्जर्वेशन में तो मीडियन में भी 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी प्लस करे माइनस करे जोड़े गुना भाग करे कुछ भी करे तो उतना ही मीडियन में जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो जोड़ने का मतलब क्या है? हम सब में इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज बाई 2। तो हमारे पास सीधा सीधी आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज अप्लाई हुआ है और कुछ यहाँ पे सोल्यूशन करना ही नहीं है। इसका ये प्रॉपर्टीज हो जाएगा कि सारे ऑब्जर्वेशन में अगर हम 2 इंक्रीज करते हैं तो मीडियन में भी 2 इंक्रीज हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसमें कुछ सोल्यूशन नहीं था। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। यहाँ पे क्या कर रहा है? तो सबसे पहले इसमें बिना फिगर बनाए हुए क्वेश्चन सही नहीं बनेगा। क्या करना होगा? फिगर बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फिगर बनाएंगे तो ये हमारा क्या है? सर्कल है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और ये यह टेंजेंट का लेंथ निकालना है। और हम जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बाबू? परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से निकालना है। ठीक है, तो बताओ ये जो लेंथ दिया हुआ है टेंजेंट का ये कितना है? ये जो लेंथ दिया हुआ है और सेंटर से इसका लेंथ दिया हुआ है 41। कितना दिया हुआ है? 41 और रेडियस है 9। ठीक है, तो यहाँ पे अगर और शॉर्ट में करना है तो सीधा सीधी हम इसका आंसर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस पर डायरेक्ट इसलिए लिख पाए क्योंकि हमको ट्रिपलेट पता है, आप लोग को ट्रिपलेट पता नहीं है, इसलिए आपको इसको डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा बाबू? बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बराबर होता है रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये इसके लिए क्या है? हाइपोटेनस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। बस इसमें क्या करना है? पुट करके सॉल्व करना है। तो 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करोगे बाबू तो 40 आएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, करके बता देता हूँ। 41 का स्क्वायर हम करेंगे तो 41 का स्क्वायर आता है आपका, यह आ जाएगा 81 और इधर आ जाएगा 25 माइनस 9 करेंगे तो 16 आएगा। 1681 आएगा और 9 का स्क्वायर 81 होता है तो यह आ जाएगा रूट के अंदर 1600। आंसर कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा बाबू? 40 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन। इसमें क्या करना है बाबू? एसर्शन रीजन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है। एसर्शन रीजन में बहुत आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहला क्या कहता है कि ऑप्शन ए कब देना है, बी कब देना है, सी कब देना है, डी कब देना है, बस इसको समझना इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ है नहीं। बाकी जो एसर्शन रीजन दिया रहेगा उसके बिहाफ पे आंसर देना है। तो सबसे पहले ए कब देना है कि जब दोनों एसर्शन ए और रीजन दोनों सही है, दोनों क्या है? ट्रू है, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए, यानी दोनों सही है और रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही है, तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? सही आंसर होगा। बी कब होगा? जब दोनों सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का नहीं देता है, तो बी ऑप्शन होगा। एसर्शन ए सही है, ट्रू है, रीजन आर क्या है? फॉल्स है, तो सी होगा। एसर्शन फॉल्स है, रीजन सही है, तो डी होगा। बस यही करना है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द नंबर 5 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। कह रहा है कि 5 पावर n जो है, जहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर है, 5 पावर n जो है वो 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है,
एसर्शन ये कह रहा है कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। अब ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, इसको चेक करते हैं। तो एन नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले 5 के पावर 1 सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 5 आएगा। 5 के पावर 2 करेंगे, कितना आएगा 25। 5 के पावर 3 करेंगे, कितना आएगा 125। ठीक है, उसी तरह आगे करते जाएंगे। तो तीनों को काफ़ी है। देखो यहाँ पे इन डिजिट 5 आया है, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया है, 0 तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये 0 पे ख़त्म नहीं होगा, इसका एंड 0 पे नहीं होगा। तो एसर्शन ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है। रीजन सुनते हैं। अ नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेंस बोथ 2 and 5। ये कह रहा है कि ये 0 तभी आएगा जब नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। तब यानी एटलीस्ट 2 और 5 होना चाहिए, और भी है तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए, तभी ये 0 पे एंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक बात यहाँ पे समझना है कि 2 और 5 एक ऐसा संख्या है, दोनों का दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। 2 और 5 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 0 को क्रिएट करता है। क्या करता है, 0 को पैदा करता है। कैसे, 2 और 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10, एक 0 क्रिएट किया। ठीक है, 2 पावर 2 गुना 5 पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो पावर 2 है तो 2 0 क्रिएट कर दिया। 2 पावर 3 गुना 5 पावर 3 लेंगे तो ये कितना आएगा, 1000 आएगा। तो पावर चूंकि आपको 3 है, इसलिए 3 0 को ये क्रिएट कर दिया। तो इसीलिए ये 0 पे तभी खत्म हो जाएगा जब बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। तो बेस यहाँ पे 5 है, तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 ही होगा, क्योंकि 5 अपने आप में प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 2 तो आया ही नहीं। तो इसलिए रीजन जो कह रहा है ये सही कह रहा है और ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे भी रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि ये 0 पे ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। यानी 0 पे ख़त्म होने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 देन sin स्क्वायर a प्लस sin पावर 4 a इक्वल टू 1। तो पहले एसर्शन ए को समझते हैं कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। cos स्क्वायर a को हम उधर भेजते हैं, cos स्क्वायर a को उधर भेजेंगे तो ये आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, और 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर बताओ बाबू क्या होता है, तो ये होता है sin स्क्वायर a। ठीक है, क्या होता है, sin स्क्वायर a। क्लियर है। अब हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी जानते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो cos a की जगह पे क्या पुट करते हैं हम, sin स्क्वायर a पुट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos a की जगह पे क्या पुट करना है, sin स्क्वायर a। तो यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर a और स्क्वायर यहाँ पे पहले से है बराबर 1। सॉल्व करेंगे तो sin स्क्वायर a प्लस sin पावर 4a इक्वल टू 1। अगर ये है तो ये भी सही है। ठीक है, तो एसर्शन जो दिया हुआ है ये क्या है, सही है। इसको हमने सॉल्व किया, इस फार्मूला का इस्तेमाल किया और ये आ गया। क्लियर है। अब रीजन सुनो, sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। रीजन क्या है, ये रीजन कह रहा है कि ये है तभी एसर्शन सही हुआ है। अगर ये फार्मूला है sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ये फार्मूला है तभी एसर्शन सही हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, सही कर रहा है, क्योंकि यही फार्मूला का हमने इस्तेमाल यहाँ पे करके ये वाला प्रूफ किया है कि नहीं किया है। तो रीजन भी सही कर रहा है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, आई होप कि सारे आपको बच्चे को समझ में आया होगा। तो अगले क्लास में हम इसका सब्जेक्टिव टाइप, इसका अगला सेक्शन बी हम कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक हर वीडियो पहुँचता रहे। धन्यवाद।